सरस चौपाल के सब देखैया सुनैया भैया बहनिन का हमार पंचन के राम 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 राम। राम राम। आज हमारे सरस चौपाल में हमारे क्षेत्र के तेमथर क्षेत्र के बल्कि कहीं रीमा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार चाके वाले श्री राम लखन गुप्ता जी बैठा हैं। हम पंचे राम लखन गुप्ता जी के घरन बैठा हैं। अपना के सरस चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद भाई। गुरु जी हम यह चाहत रहें कि अपना जैसे जनबही देह रहें कि पत्रकार जी पुरनिया से पुरनिया चीर उखियार के धारे हैं तो कुछ जनबही ऐसा देवाई जो उनकी हम पंचे नहीं जानीता तो वह अपना बात उखियारी तो पत्रकार जी जो है कुछ बतामा भाई पत्रकार जी कही आए हैं जी कि पुरातत्व के क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, अच्छी खोज है, पूरे क्षेत्र में भ्रमण है जी। और जिला के जो पुरातत्व के समिति है ओकर आप सम्मानीय सदस्य हैं जी जी जी। अब पत्रकारिता में एक प्रादेशिक स्तर के आप जी जी पत्रकार हैं जी जी। अब आज के जमाने में ठीक है बहुत जने हैं जी जी, लेकिन आप जो स्तंभ हैं जी जी आप है। खाली बेलाला जी बहुत बढ़िया जनबही दी है जो जरूरी रहा कि पत्रकार जी के पहले बारे में जान ले। अब गुरु जी अपना उखियारी व बात जो चाह रहे मनाई। अब देखिए ऐसा है कि अब यह सरस चौपाल जी हम बच्चे सब देहातीन बनाइए हैं जी जी। अपने गांव में घरे के बात करे चाहिए थे जी जी जी। अपने गांव घरे के माटी के संस्कृति के संस्कार के तो बड़े सौभाग्य से पत्रकार जी आज बैठे हैं यहाँ जी जी। और बहुत जानकार जी जी बचपने से जी जी सब पत्रकारिता से अपने माटी से जुड़ी सब खोज करत रह गए हैं और मित्र है मार बहन के ताव इनहुन के ज्ञान के हमारे सरस चौपाल के सुनैया भैया बहिनी का सबका ज्ञान मिला ही चाहिए। तो हम दो डाड़ी अपने गांव के माटी का प्रणाम करी थे अब फिर पत्रकार जी से बात शुरू की जाए। नहीं स्वागत है। तो यह है कि जैसे सरग से सुंदर निकाला गए आपन गाँव बिराऊ हो, सरग से सुंदर निकाला गए आपन गाँव बिराऊ हो, हमारे गाँव के माटी महकई जैसे फूल गुलाब हो। तो यह माटी के गुलाब के सुगंध है। हम चाहब कि आदरणीय पत्रकार जी अपने निवास चाक घाटे के बस्ती से बात शुरू की जाए अब फिर मनाई ऊपर तक चलब। जी जी। तो पत्रकार जी सुनाई। देखी अपना पंचन जैसे जानी थी कि चाक घाट रीवा जिला के एक बहुत बड़ा व्यापारिक नगर है। एका महाराज गुलाब सिंह जी बसाइन। महाराज गुलाब सिंह जी रीमा क्षेत्र के महाराजा रहे। विंध्य क्षेत्र में उनका वर्चस्व रहा और वो एक व्यावसायिक दृष्टि से कि व्यापार के बिना कौनो राज्य चलत नहीं। तो एक खातिर चाक घाट डभौरा और हनुमना तीनों जौन उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे वाले इलाके रहे हुआ व्यापार बढ़ावे के प्रयास करी। अब महाराज गुलाब सिंह चाक घाट के जौन मेर बसाइन ही ऐसा बहुत कम जगह मिलत है। हर मकान के एक निश्चित साइज है। हर मकान के सामने पक्की नाली और सड़क 8-10 मकान के बाद में एक गलियारा। और पुरनिया लोग बतावत हैं कि जब एक गांव के बसाइन तो बाहर से लोगन के बुलाइन कहीं आप लोग आए कि यहाँ कारोबार करी। व्यापारियों को बुलाए पूरे क्षेत्र से पूरे कुछ कर्मा से कुछ सिरसा से डभौरा से शंकरगढ़ से पहाड़ी से मऊगन से हनुमना से सब आयका बसाइन महाराज गुलाब सिंह जी और कारोबार शुरू भा। अब सबसे बड़ी बात तो रही कि हमारी इलाका जो है ग्रामीण क्षेत्र से बीच में है और यहाँ खेती के साथ साथ है पशुधन के यहाँ के मुख्य कारोबार मान ले चाहे अपना ओका मान ले कि अर्थव्यवस्था के रीढ़ रही जेके कारण यहाँ देसी घी का कारोबार बहुत तेजी से पनपा। अच्छा। और चाक घाट में
देसी घी की मंडी लागत रही। अच्छा। और देसी घी की मंडी ऐसा लागत रही कि आज अपना बम्बई चले जाई, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, तो आजो चाक घाट के देसी घी के नाम पर घी मिलत है। अच्छा। हाँ, आजो चाक घाट के नाम पर देसी घी है। एक दाई उमा भारती जी के कार्यक्रम में हम बैठे हैं, उमा भारती जी के पास, जी जी। तो हमसे पूछिन कि आखिर ई चाक घाट के नाम चाक घाट काहे पड़ गया। बहुत बढ़िया जी। तो प्रश्न तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन जब हमारी जानकारी में, हमारे शोध में आया जी कि दक्षिण में पहाड़ है, सुहागी पहाड़, दक्षिण जेका में है। विंध्य पर्वत आदमी कहत है। हाँ, अब विंध्य पर्वत के बारे में एक बहुत बड़ी चीज कही गई है हाँ, कि ताड़ वृक्ष सबसे बड़ा, हाँ, फिर भी किस काम का, हाँ, जिसके नीचे है नहीं छाया तनिक विश्राम का। हाँ, बड़े मतलब जौन बहुत बड़ा हुए, हाँ। लेकिन उनमें लोगों की छाया न मिले तो पेड़ कौने काम के, है ना। पंथी तो को बड़ा छाया है नहीं विंध्याचल पर्वत, हाँ, हमेशा झुक के रहता है, जी हाँ, और गहरे नदियों का पानी हमेशा रुक के बहता है। वाह, बड़े हैं विष्णु जिसने भृग मुनि की लात खाई है, क्षमा और नम्रता से बड़ों की बड़ाई है। वाह वाह वाह। क्योंकि विंध्य पर्वत अपने गुरु के सम्मान में झुक गया, हाँ, इसलिए पूरे भारत खंड में जी विंध्य पर्वत सबसे बड़ा पर्वत माना हाँ, जाता है। और इस पर्वत के हम मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर चाक घाट जी। है, जहाँ तमसा नदी बहती है, जी बगल में बेलन नदी के संगम है। हाँ, संगम है, ठीक। यहाँ पानी के अच्छी व्यवस्था है, हाँ हाँ। सिंचाई खातिर, पिए खातिर, हर चीज खातिर। 50 फीट खोद दे थे अपन ऐसे पानी निकल जाए। हाँ, यहाँ तो ऐतो है। यहीं से तेमथा तहसील अपन माने धान के कटोरा माना जाता है। हाँ। बहुत पैदावार होती साग जी। सब्जी से। और ऐसे कोनो धान के मामले में, हाँ, फिर चाक का क्या बताएं? धान के मामले में जो पुरातत्व के माध्यम से खोज हुई, अच्छा उसमें कोल्डिहवा है बेलन नदी के किनारे। अच्छा, तो कहीं विश्व के सबसे प्राचीनतम तिथियों में, विश्व के सबसे प्राचीनतम तिथियों में हाँ, अगर धान के उत्पादन का कोई क्षेत्र है हाँ। तो ये क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पुआल मिले हैं, भूसा मिला है। अच्छा। सबसे प्राचीनतम तिथियों का। ये कहाँ पड़ा थे? तो ये कोल्डिहवा अपने कोराव उराव साइड मांगी कोराव अच्छा। और आगे कैथा है बेलन नदी किनारे। नहीं आ रहे। तो कुल मिलाए कि बरहों पर क्षेत्र जब हमार हो गया, हाँ, ये धान के कटोरा वैसा हुआ है। हाँ, हाँ, अब चाक घाट के बारे में पूछी तो भाई पहले माटी और कई पहाड़ कैद के पथरीली उथरीली रही, जी हाँ, पर यहाँ नदी की कगरा होए के कारण माटी बहुत अच्छी रही। हाँ, तो यहाँ कुम्हार लोग बहुत रहे। हाँ, आज जब आस पास गाँव में पता करा जाए तो ज़्यादातर कुम्हारन के हाँ, 5-5, 10-10 पीढ़ी के कुम्हार यहाँ हाँ, हैं। हाँ। तो यहाँ चाक चलता था, अच्छा। तब चाक के जौने वो गगरी गगरी बना उगरी थी। बना हाँ, थी, दियाली तो वाली। ओसे ही चाक हो गया। हाँ, तो चाक के नाम पर ही चाक घोषित हो गया। जी और जब राजस्व विभाग ने जी इसको अब अहिनो चाक घाट कहा जाए, चाक घाट नहीं कहते हैं, चाक, राजस्व ग्राम चाक, हाँ, चाक। पोस्ट ऑफिस में चाक 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 लिखा है सरकारी रिकॉर्ड में चाक। चाक, यहाँ गल्ला मंडी लागत रही चाक घाट में हाँ, अच्छी। तो ऊंट से, घोड़ा से, बैलगाड़ी से, बैल में लाद के, अरे डोंगरी से। नाव से तो मान ले कि जवा पटेहरा इधर दूर से 50 किलोमीटर दूर से नाव से यहाँ गल्ला आता रहा। तो एक ठो घाट बन गया जहाँ आज रामलीला भवन बना है, वो घाट पक्का घाट बन गया। तो नाव वाले कहाँ जाए क्या, कहीं चाके के घाट, चाके के घाट। तो चाके के घाट से चाक घाट हो गया, या वाह, या। तो चाक घाट के नाम चाक घाट। चाक घाट पड़ अच्छा गया। पत्रकार जी, यह तेउथर काहे कहा था? त्योंथर बहुत प्राचीन नगर आई। जी जी अभी हम गए एक दिन पुरातत्व के खोज में, जी तो एक वहाँ प्राचीन गढ़ी है। जी वहाँ से जब राजापुर गांव कही जाए लागे, त्योंथर वास्तव में एक टीला में बसा है। हाँ, टीला में तो है ये। तो वहाँ हमका जौन कुछ मृद भांड मतलब बर्तन मिले माटी के, अच्छा, उसमें काले चमकीले बर्तनों के टुकड़े मिले, जी। जेका NP
काल माना जाते हैं, जो माटी MVP के काल। बना रहा है। हाँ, माटी के बनते हैं। वो एकदम चमकदार होते हैं। ओकर हमका कुछ टुकड़ा मिला जौन की ईसा पूर्व यहाँ मानव बस्ती रही, एकर प्रमाण है। जी जी त्योंथर कहा जाता है कि पहले ये आदिवासी के इलाका रहा। जी और शेरशाह सूरी के समय में हाँ प्रयागराज में गंगा यमुना जी के घाट है। जी जी तो वहाँ से फिर वहाँ के जो बेनवंशी राजा लोग रहे उनका यहाँ भेजा गा। जी अच्छा तो उनमें कहा गा कि जब यहाँ आए कहीं ज्यों थर छोड़ा त्यों थर पाया। अच्छा मतलब हुओं संगम हाँ हाँ छोड़ के आए न, यहाँ मीर बहरी घाट टमस घाट के पाए गए। टिकुरा में रहा त्रिपुरा में रहा बस ज्यों थर थोड़ा छोड़ा त्यों थर पाया। चौथा नाम हो ई हो गए त्योंथर। तो त्योंथर में एक ठो कोलगढ़ी बनी है, प्राचीन किला बना है, जी जी भुलनिया मंदिर बनी है। यहाँ मंदिर अब कौन इतिहास मिला था का कहत तई हैं जौन हम लोग देखे नो का जी कि पहले राजा लोग केहू के सजा देते रहे हाँ, तो भुलनिया में छोड़ देते हैं तो मन भटकत रहा। अच्छा हालांकि अब इतना जैसे लखनऊ जाए इमाम बाड़ा जे का बड़ा इमाम भुलनिया कहा जाता है, बड़ा भूल भुलैया घर। यहाँ छोटा रूप है भुलनिया के। अब तो हमें भगवान शंकर जी के स्थापना कर दी गया। जी जी अब भुवनेश्वर नाथ के नाम पर मंदिर के जी जी काम शुरू हो जाए, लोग पूजा पाठ करते हैं। अपने त्योंथर में और कौन ऐसा प्राचीन स्थल हाँ जो देखा जाए? देखिए त्योंथर से प्राचीन शीतलहा है। जी अच्छा शीतलहा पहले तहसील रही, बाद में त्योंथर तहसील बनी। अच्छा शीतलहा प्राचीन बस्ती रही। जी जी हम जौन यहाँ पुरातत्व के खोज करें जी जी तो एमे चौरा घाट, है चौरा घाट है, ओके पास एक घोड़दर नाला है ढकरा के जंगल में। अच्छा तो वहाँ भित्ति चित्र मिले थी और पहाड़ के कंदरा में ही जो चित्र बनाए गए हैं जी जी वो आजो विद्यमान हैं। अच्छा और सबसे आश्चर्य की बात है कि जब हम गए तो वो चित्र की दूरी जो है भूमि से जी लगभग 9 फीट के ऊपर है, 9-10 फीट पे। अरे वाह, ऐसे तो कोनो जिस- ओमा बना है का हाँ, आरी में आरी। बनी है, लगभग 100 फीट तक बनी हुई है वो। वाह हाँ, अब उमें ही लागत है कि भाई कोनो टेबुल मेज कुर्सी तो रहा नहीं, जी आना कौनो घोड़ा वोड़ा में बैठ के बनाए हुई। जी आदमी न उतने लंबे रहत रहा हुई कि हाथ पाँव गाज जाए तो 9-10 फीट पहुँच जात रहा। हाँ स्वाभाविक। वो चित्र बने तो हैं। वह चित्र का पत्रकार जी मिटाते नहीं कौन रंग नहीं नहीं, वो आज तक ओकर शोध हो रहा है। इस तरह के रंग कौन? रंग कौन है, ये कौनो पत्तिन के बनाई जात रही। और वहीं मेर के कुछ चित्र जी हमारा देउर कोठार में ओका तो हम दिखे बौद्ध स्तूप जेका कही थे जी ओके पास है, लेकिन ओसे बहुत ज़्यादा बड़ा है वो अच्छा एरिया में। जी जी और हुआ तो पूरी जब देखे गए हम जी जी पुरातत्व के खोज में ही, तो हमका देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि पूरी एक जैसे कथा चल रही हो, वाह। एक घटनाक्रम। एक चित्र में है हाँ कि महिला और पुरुष हाँ दोनों अपने हाथ में बल्लम ले, बल्लम जैसे हथियार ले पहरा दे रहे हैं। वाह और एक ठो जनाउर कूदा गांव में हाहाकार मचा है। एक ठो चारपाई के नाई बनाए हैं जानवर, हाँ जिससे हमका लागत है कि चारपाया से चारपाई शब्द की उत्पत्ति हुई। अच्छा ये वहाँ देखे से ऐसा लागत ये है। कहाँ ठे बताइला है? ये ढकरा जंगल है। जी तो एक पहाड़ चढ़ के उतरी, दूसरा पहाड़ चढ़ी आप तो घोड़दर नाला है ओके पास है। चौरा घाट में मंदिर, प्राचीन मंदिर के अवशेष बने हुए हैं। अच्छा रीमा के बारे में जानकारी है का पत्रकार जी कि रीमा कैसन पड़ा? रीमा नाव अब रीमा के तो वास्तविक नाम रेवा है। रेवा रेवा हमारे बाबा स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद जी जो पत्रकार थे, उनकी माँ जी यानी हमारी परदादी लगी, हाँ वो हमेशा रीवा को रेवा ही कहती रही। अच्छा हाँ, रेवा खंड रेवा रेवा ही कहती रही वो, रेवा। रेवा है ये यार। तो रेवा के नाम से रीवा है। रीवा को काफ़ी विकसित किया। जी। यहाँ पहलवान बहुत हुआ करते हैं। अच्छा पहलवान गामा पहलवान जी यहीं से पला पुसा। और गामा ही है क्या है? गामा पहलवान रीवा राजघराने से हाँ। उसका संबंध रहा। हम्म, और उसने विश्व के जितनी कुश्ती लड़ी, जी एको कुश्ती नहीं हारा। अच्छा हाँ, तानसेन को कहा था लोग आपकी तानसेन था हमारे रीवा राजघराने के
शान रहें। जी जी और इनका महाराजा रामचंद्र जी 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 के समय में जी जी अकबर जी एक जैन खां रहे, जी जी तानसेन के प्रतिद्वंदी। जी तो वो ईर्षा बस जाए के अकबर के जी जी खोसिन कि आपके यहाँ तो कौन हमें हाइए नहीं आए, जी आप रीवा राजा तब वो समय जौन है व्याघ्र देव के नाम पर जी जी इनकर जौन रहा बांधव गद्दी रही, जी। बांधवगढ़। जी जी बांधवगढ़ में जी इनकर तो मैं बांधवेश जी महाराज बांधवेश महाराज कहते हैं, तो बांधव गद्दी रही। तो इनका बुलाई जी तानसेन की कि भाई हमारे आप अपना भेजी हमारे हम्म, का कहते हैं सम्राट अकबर के दरबार में। हाँ हाँ ये मना कर दी, जी एक दुदाई रीवा महाराजा मना कर दी बांधवेश साहब। जी जी तब वो सेना भेजिन की जाके चढ़ाई कैया। जी तानसेन फिर अपने राजा के समझाइन रामचंद्र जी के कि देखिए हमारे खातिर अपना युद्ध न करी, बहु लोग मारे जहीं हाँ, और सम्राट से बादशाह से लड़के पता नहीं जीती थी कि हारी थी, जी तो हमका जाय दे जी पर हम रहा अपना के बन के। जी जी और जब तानसेन के जाय के बाद डोली में तानसेन गए जी तो ओका महाराज साहब कंधा दे रहे वाह वाह वाह, रोमा खड़ा अपने से। तब तानसेन बड़ा देखिन सम्मान कि है। भाई महाराज साहब कंधा दे हैं तो उतर के, जी तो कहीं तानसेन अकबर ने तो हमको वीरत कर दिया, मेरे लिए तुमको मार ही डाला। जी जी तानसेन उनका सलामी दीन जी और कहीं के अन्नदाता हम दाहिने हाथ से आपके सिवा जी अब कोहू के हम सलाम न करब। अच्छा जब अकबर के दरबार में पहुँची हम्म, बाएं हाथ से अकबर के सलामी दीन। जी अकबर क्रोध में एकदम तलवार के मुठ पे होकर हाथ चलागा। हाँ कहीं तानसेन तुम इतने बड़े विद्वान हो के जानते हो कि बाएं हाथ से दुश्मन के सलाम की जात है वो अपना, तो कहीं अन्नदाता हमारे रीवा के जी बांधवेश साहब को हमने कहा है कि उनके सिवा हम दाहिने हाथ से यह किसी को साहित्य है, सलाम यह नहीं साहित्य है। बहुत बढ़िया जलवाही दे रहे हैं पत्रकार जी। अब बहुत ही चले कि क्यों ना हो, हाँ, ना हम तुझे अनुमति मांगी। नहीं, बहुत बढ़िया, सरस बहुत अच्छा। चौपाल के सब देखैया सुनैया भैया बहनिन का हमार हमार पंचन के राम 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 राम।